Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 7th September 2020. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is eminent. So eminent का मतलब होता है कि anything which is about to happen, which is very near to happen. So मतलब किसी भी टाइम वो हो सकता है. सो उसको हम बोलते हैं एमिनेंट. हिंदी जो इसका होता है वो होता है आसन्न. आसन्न या निकटस्थ. सो कोई भी चीज़ अगर होने वाली है, काफ़ी नज़दीक है होने के, सो उसको हम बोलते हैं एमिनेंट. सिमिलर वर्ड इसका जो इंग्लिश में होता है वो होता है इम्पीडिंग. इम्पीडिंग और लूमिंग. इम्पीडिंग, लूमिंग और पेंडिंग, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इमिनेंट के. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिएटरेट. ओके. सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको आप इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं. री इट एर एट. सो रिएटरेट, ये इस तरीके से प्रोनाउंस होता है. सो रिएटरेट का मतलब होता है कि सेइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, मतलब किसी भी चीज़ को बार 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 उसको एम्फेसाइज करने के लिए या उसको क्लैरिटी लाने के लिए या उसको सही साबित करने के लिए अगर आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं सो उसको हम बोलते हैं रेटरेट. ओके. सो हिंदी इसका जो मतलब होता है वो होता है दोहराना. ठीक है. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो इसका हो जाता है, एक तो होता है रिपीट, रीस्टेट, एंड रिटेल. ओके. सो ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में रेट के. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सीड. यहाँ सीडेड लिखा हुआ है. वर्ड है जो हमारा वो है CEDE, सीड. सो सीड का मतलब होता है टू गिव अ पावर और टेरिटरी. सो अगर कोई आदमी अपनी पावर या टेरिटरी किसी भी रीजन से अगर उसको छोड़ना पड़ जाता है, अगर उसको लूज करना पड़ जाता है, तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं सीड. ठीक है. हिंदी जो वर्ड इसका होता है ये होता है, हिंदी मतलब इसका ये होता है सौंप देना. ठीक है. सो किसी भी रीजन के कारण अगर वो अपनी पावर या टेरिटरी किसी और को सौंप देता है सो दैट इज नोन एज सीड. ठीक है. सिमिलर वर्ड इसका जो इंग्लिश में है वो है सरेंडर, कंसीड, यील्ड YIELD, गिव अप. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में सीड के. अपोजिट वर्ड अगर बोलें सीड का, तो सीड का अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो होता है कीप और गेन. ठीक है. कीप और गेन, दीज आर द टू सिमिलर अपोजिट वर्ड ऑफ सीड इन इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अवर्ट. एवर्ट का मतलब होता है आपका किसी चीज को टालना, टालना या हटाना. ठीक है. सो टू टर्न अवे और टर्न असाइड एनीथिंग इन अवॉइडेंस दैट इज नोन एज अवर्ट. जैसे कोई आ रहा है आपके सामने से, आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, यू आर नॉट इन गुड टर्म्स विद दैट पर्सन, और उसको आप उसकी तरफ से जो आंख फेर लेते हैं उसको भी एक अवर्ट बोलते हैं, मतलब हटा लेना, नज़र हटा लेना. दूसरा जो होता है कि किसी भी अनडिजायरेबल ऑकरेंस को अवॉइड करना. जैसे जो दो पार्टीज इस सिचुएशन में है कि दैट दे आर जस्ट अबाउट टू फाइट, अगर उसमें आप बीच में मीडिएट करके उसको अगर आप हटा सकते हैं या उस लड़ाई को ख़त्म करा सकते हैं, तो उस सेंस में भी बोलते हैं हम अवर्ट. ओके. सो इसके सिमिलर वर्ड जो मतलब होता है, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में होता है, एक तो होता है प्रिवेंट, दूसरा है स्टॉप, एंड थर्ड वन इज अवॉइड.
prevent, stop and avoid. These are the similar word of avoid in English. Okay. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज, वर्ड हमारे एक्चुअली दो हैं इसमें, एक होता है, एक है चिंग्स एंड दूसरा आर्मर। बट ये जो है ये एक फ्रेज है, चिंग्स इन द आर्मर। यहाँ जैसे जुडिशरी लिखा है बट एक्चुअल वर्ड फ्रेज इज चिंग्स इन द आर्मर। सो चिंग्स इन द आर्मर का मतलब होता है किसी का वीक पॉइंट। सो वीक पॉइंट के लिए इस फ्रेज को हम यूज करते हैं, चिंग्स इन द आर्मर। ठीक है। सो इसमें चिंग्स का क्या मतलब होता है आपका, चिंग्स का जो मतलब होता है कि अ नैरो ओपनिंग टिपिकली वन दैट एडमिट्स लाइट। सो किसी जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सरफेस है, उसमें एक बीच में ऐसा नैरो ओपनिंग है जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, उसको हम बोलते हैं चिंग्स। ठीक है। सो चिंग्स के सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, वो होता है, एक तो होता है ओपनिंग, गैप, स्पेस और होल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके चिंग्स के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज आर्मर। ओके। सो ARMOUR, ये एक स्पेलिंग होता है, कई कई जगह यू नहीं लगता, जो ब्रिटिश स्पेलिंग है उसमें ARMORE होता है। सो आर्मर का जो मतलब है आपका, आर्मर का हिंदी जो मतलब है वो है कवच। ठीक है। सो जो मेटल कवरिंग जो रहती है, जो लड़ाई में प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज नोन एज आर्मर। सो मतलब एक तरीके से सिमिलर वर्ड अगर बोलें तो प्रोटेक्शन भी एक वर्ड हो सकता है आर्मर के लिए। सो ये जो फ्रेज है, सो अभी इस फ्रेज को देखते हैं, चिंग्स इन द आर्मर मतलब आपके आर्मर, ये वीक पॉइंट, वीक, उसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कवच है उसमें चिंग्स है, अगर कवच में छेद है, सो दैट इज नॉट वेरी सॉलिड, मीन्स इट इज वीक। सो इस फ्रेज का मतलब होता है वीक पॉइंट ऑफ एनीथिंग इज चिंग्स इन द आर्मर। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ओपेक। सो ओपेक का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर, मतलब उसमें क्लैरिटी उतनी नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है। सो इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट या अपारदर्शी। ठीक है। अपारदर्शी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, एक तो हो जाता है नॉन ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी, स्मियर्ड, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके ओपेक के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें ओपेक का तो एक तो हो जाता है क्लियर, दूसरा है ऑब्वियस, प्लेन और अनएम्बिगुअस। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं ओपेक के इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज चेस्टाइज। ओके। सो चेस्टाइज का मतलब होता है कि किसी को दंड देना, किसी को पनिश करना। सो इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है दंड देना या दंड देना या पीटना। सो दंड देना या पीटना को हम बोलते हैं चेस्टाइज। सो किसी को पनिश, इसका जो इंग्लिश मतलब है वो होता है गिविंग पनिशमेंट टू समथिंग, समबडी। ओके। और उसको, उसकी बीटिंग करवाना, मतलब पीटना, उसको पिटवाना। तो ये इस सेंस में इसको यूज करते हैं। सिमिलर वर्ड जो है इसका चेस्टाइज का वो है, एक तो है पनिश, बीट, थ्रैश, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके चेस्टाइज के इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिमोर्स। सो रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या ग्लानि। ठीक है।
सो किसी चीज का जो डीप रिग्रेट और गिल्ट ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, दैट इज नोन एज रिमोर्स। इसका जो सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले तो एक तो हो जाता है रेपिटेंस, REPETANCE, रेपिटेंस। दूसरा है पेनिटेंस, PENITANCE, सॉरी TENCE। एंड थर्ड वन इज गिल्ट। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके रिमोर्स के इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है आपका, स्पेलिंग है इसकी PETULANT। सो पेटुलेंट का मतलब होता है कि बहुत ही रूड या बहुत ही चाइल्डिश मैनर में किसी के साथ कोई चीज़, मतलब अगर बहुत रूडली या बहुत चाइल्डिश मैनर में अगर आप किसी के साथ बिहेव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेटुलेंट। यहाँ पे जैसे जिस सेंस में यूज किया गया दैट इज़ पेटुलेंट बार्गेनिंग। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सो उस सेंस में इसको यूज किया गया कि कोर्ट उस केस में जैसे कोई सज़ा भी नहीं सुना रही थी और बहुत ही पेटुलेंटली प्रशांत भूषण को ये भी बोल रही थी कि तुम सॉरी बोलो। सो बहुत ही चाइल्डिश जो बिहेवियर था उस सेंस में इसको यूज करते हैं पेटुलेंट को। हिंदी अगर मतलब बोलें इसका तो हिंदी मतलब होता है इसका ढीठ या धृष्ट या बालपन से भरा हुआ। सो वेरी चाइल्डिश, दैट इज नोन एज पेटुलेंट। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में, एक तो होता है पीविश, PEEVISH। सेकेंड वन इज बैड टेम्पर्ड और इल टेम्पर्ड। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके पेटुलेंट के इंग्लिश में। ओके, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे 7 सितंबर के। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।